हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुद उस दिन के बाद से बाहर नहीं गई थी, जबकि आज सुबह से मीरा उसे बाजार ले जाना चाह रही थी। ओके चलती हूँ, चेंज का लेने दो। वो बिना उठे आंखें बंद किए उसे बोली, यूट्यूब भी सीने से लगा रखा था। अच्छा, सोए सोए ही तुम चेंज कर लोगी? मीरा ने इस पर तरस किया, जो फिर से नींद में चली गई थी। अच्छा ना उठ रही हो? माल में हुड प्राइस था और मीरा अपने लिए काफ़ी सूट पसंद कर चुकी थी, लेकिन हुड थी कि उसे अपने टाइप के कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। हुड शादी मेरी है ना कि तुम्हारी। मीरा उसे घूर कर याद दिलाया। हाँ आई नो, बट मैं अब ऐसे ही तो नहीं देख कर नहीं लूंगी ना, पहले पहन कर चेक कर लूंगी और फिर लूंगी। हुड ने नाक चढ़ाकर कहा। सारी शॉपिंग कंप्लीट करके वह फूड कॉर्नर पर आई और हुड ने मुस्कुराकर मेन्यू कार्ड देखा। वो खिड़की के पास बैठे शख्स को मुंह बनाते हुए देखने लगी। वह ब्राउन आंखों में कह लिए एक शख्स पर बरस रहा था। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी जिसमें उसके नकुश ना नजर आने के बराबर थे। हुड ने उसकी हुलिये को बुरा सा मुंह बनाकर देखा। खाओ ना, मीरा ने उसकी प्लेट में ब्रानी डालते हुए कहा। हुड सा हिलाती हुई ब्रानी का चम्मच मुंह में डालने लगे, लेकिन फिर चम्मच रखती वह ठटकी। वो आदमी सामने बैठे शख्स से कोई बारीक लिफाफा ले रहा था और हुड के चूकने की वजह हाथ से गोरे हाथों में ब्लैक चमकता हुआ तिल था। ये तिल वो होंठों पर हाथ रख गए थे। होती होंगी हजारों लोगों की हाथ की पूछ पर तिल, लेकिन यह तिल जो उसकी हाथ की पूछ के बिल्कुल दरमियान में था, वो ये हाथ लाखों के भीड़ में भी पहचान सकती थी। वो ब्राउन दाढ़ी वाला खड़ा हो गया था जब वो अचानक से उसके चेहरे के आगे मैगजीन काट गए। उस आदमी के जाने के बाद वो बैग कंधे पर रखती हुई उठी। मीरा तुम घर जाओ, मैं बस घर पहुंचती हूँ एक काम निपटा कर। वो कहती हुई बाहर भागी थी, जबकि मीरा पीछे से अरे अरे करती रह गई थी। वो आदमी ब्लैक चश्मे लगाता हुआ तेज कदमों से चलने लगा था। वो चेहरे पर मास्क लगाती उसके पीछे धीमे कदमों से बढ़ने लगी। वो हमेशा बैग में मास्क रखती थी, स्मेल धूल मट्टी वगैरह से बचने के लिए। वो आदमी बिना इर्द गिर्द देखे हुए सामने की तरफ देखता हुआ चलता जा रहा था। फुट भी छुपती छुपाती उसके पीछे थी, लेकिन उसकी आंखें तो ब्लू थी जबकि इसकी ब्राउन। बहुत से बड़बड़ाई थी। वो आदमी एक तंग गली में मुड़ गया था जो कि काफी सुनसान थी। वो भी पिस्टल को हाथ में लेती हुई इस गली में मुड़ गई। गली लंबी और बहुत ही तंग थी। वे घर का ताला खोलता हुआ अंदर गया था और हुड पाकर दरवाजे के पास आई। लकड़ी का दरवाजा काफी पुराना लगता था। वो होंठ बीच भी पैर पटा कर रह गई थी, लेकिन दरवाजे को अंदर से शायद बंद न किया गया था। वो दरवाजे को आहिस्ते से खोलती पिस्टल के ट्रैगर पर उंगली रखते हुए अंदर आई थी। ये कुशादा सा कमरा था जो कि धूल मिट्टी सटा हुआ था। वो आदमी ब्रेड के सामने खड़ा चश्मा उतारा था और हुड मोबाइल निकालती कैमरा ऑन करते हुए कैप्चर करने लगे। वो सर से विग उतार चुका था। पौने में कैद बाल उसके शक को यकीन में बदल गए थे। वो विग उतारता न जाने क्यों पर मुस्कुराया था। अब उसने आंखों से ब्राउन लेंस निकालकर टेबल पर रखी हुई डिब्बी में डाले। वो धक धक करती उसकी दाढ़ी उतारने की मुंतजिर थी। हाथों पर पट्टी भी बांधी हुई थी जिस पर उसने पहना हुआ ग्लव्स उतार दिया था। उफ, ये तो भूत ही है। यह शख्स कोई पहेली है शायद। वो खुद से बड़बड़ाए। वो मिरर में देता हुआ अपनी शर्ट उतार चुका था। उफ, ये शर्ट उतारने की बजाय दाढ़ी क्यों नहीं उतार रहा? वो गुस्सा हुई थी उस पर और बॉडी बिल्डर की तरह बनाई गई बॉडी पर वो एक जैकेट चढ़ा रहा था। उफ, ये नहीं उतारेगा ये सड़ी हुई दाढ़ी। वह पैर पटाती हुई वापस पढ़ने लगे। मेरा चेहरा नहीं देखोगी? उसके पीछे से आती हुई आवाज पर वो साकत रह गई थी। ची ची ची, बिना चेहरे देखे जाओगी? उसके आवाज में अब की दफा गुस्से की आमेजें शामिल हुई थी और वो कुछ सोचती हुई बाइक की तरफ दौड़ लगा के थे। वो भी बिना पीछे भागती हुई जा रही थी। जब उसने उसकी कलाई पकड़ी थी, उसकी कलाई एक झटके से पकड़ता उसे अपने बेहद करीब खींच गया था। हुड थामती हुई उसके सीने से लगी थी। क्यों आई हो मेरे पीछे? वो सख्त लहजे में बोला। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई, मैं तो यहाँ सैर करने आई थी कि तुम मुझे नजर दिखे। वो बुखार पर काबू पाती हुई जल्दी से बोली। यहाँ आपको पार्क नजर आ रही है? वो तंज से बोला था। वो जॉबन उस घड़ी को कोस रहे थे जब उसके पीछे आई थी। देखो मुझे जाने दो वरना पुलिस को बुला लूंगी। वो धमकी पड़ रही थी। अच्छा, इंस्पेक्टर अशर को? वो आईब्रो झुकाकर बोला। कौन इंस्पेक्टर अशर? मैं किसी अशर वशर को नहीं जानती। वो अपनी क्लास छुड़वाने की कोशिश करती हुई नाक चढ़ाकर बोली। वो जॉबन तंजिया मुस्कुराया, लेकिन दाढ़ी होने की वजह से उसकी मुस्कुराहट नहीं दे सकी थी। अगर तुम मुझे ना जाने दिया तो मैं इंस्पेक्टर अशर को कॉल कर दूंगी। उन्हें तो वैसे भी तुम चाहिए, वो तो फौरन दौड़े चले आएंगे। हॉट ने दोनों हाथों से कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। कौन इंस्पेक्टर अशर? मैं किसी अशर वशर को नहीं जानता। वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए नाक चढ़ाकर बोली। वो जवाबन तंसिया मुस्कुराया, लेकिन दाढ़ी होने की वजह से उसकी मुस्कुराहट नहीं दे सकी थी। अगर तुम मुझे ना जाने दिया तो मैं इंस्पेक्टर अशर को कॉल कर दूंगी। उन्हें तो वैसे भी तुम चाहिए, वो तो फौरन दौड़े चले आएंगे। हद ने दोनों हाथों से क्लच छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। कौन इंस्पेक्टर अशर? मैं किसी अशर बशर को नहीं जानता। वो आंखें सुकड़े हुए देखते हुआ बोला था और हर धैर्य से उसको देखने लगे। मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। उसके दाएं की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। जिद्दी लहजे में बोली। उसका हाथ रास्ते में थाम चुका था। क्यों देखनी है शक्ल? वो सर्द लहजे में उसने करीब करता हुआ बोला था। हद ने होंठ पींच कर उसे घूरा जिसकी नीली आंखें उसी पर जमी हुई थी।
जबरदस्ती के शोहर हो मेरे, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का पूरा पूरा हक है। अगर तुमने ना दिखाई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो भी चिल्लाकर बोली थी। उसके कद से काफी छोटी थी, उसकी कमर को पकड़ता हल्का सा ऊपर उठा गया था, जिससे अब उसका चेहरा आसानी दे सकता था। हर्ष की बोलती बंद हुई थी। नीचे उतारो मुझे, वो पैर इधर उधर मारती हुई गुस्से से बोली। आइंदा मेरे पीछे आओगी? उसका चेहरा बिल्कुल अपने जगह करीब तर करते हुए धीमे लहजे में बोला। हाँ करूंगी, वो जिद्दी लहजे में बोली, जिससे वो उसे और करीब आ गया था। वो सख्त घबराई थी, उसकी दाढ़ी से जो उसके चेहरे से मिस हो रही थी। मेरे पीछे आओ कि हर्ष अहमद, वो अपनी बार फनकारा था। वो उसकी आंखों में तैरते हुए सूरज डोरे देखकर घबराया। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, जान छोड़ो मेरी, पीछे ही पड़ गई हो। मुझे क्या पता था कि तुम जान से चिमट जाओगे, तुम हो ही भूत। वो भी खौफनाक भूत। वो हाथ पैर चलाती हुई चलाकर बोलती हुई, जिससे उसके होंठों से ऊपरी सतह से थोड़ी सी दाढ़ी छिड़की थी। हर ने हैरत से उसके होंठ देखे थे, जो उसके बहुत ही करीब थे। ऐसे होंठ उसने आज तक किसी के नहीं देखे थे। गुलाबी कटाव वाले होंठ जो बंदे को अपने सर में बुरी तरह से गिरफ्तार कर देते थे। वो उसे ऐसे ही उठाकर लेकर चलने लगा था, जबकि वो अभी भी हैरत से उसके चेहरे को देखे थे, जिस पर सर की दाढ़ी वो ठीक आ चुका था। लेकिन हर ने हल्की सी मुस्कान उसके होंठों के किनारों पर देख रही थी। वो अपने सहजदा शख्सियत से आगाह था। ठा 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 वो उसकी आंखों को देख रहा था और गोलियों की आवाज पर वो हाथ को उठाए नीचे झुका था। हर एकदम उसके सीने से लगी थी। वो पिस्टल टटोलने लगा था, जो कि वो शायद अंदर छोड़ आया था। लेकिन तभी उसने हर्ट की पॉकेट से झांकते हुए छोटे से पिस्टल को देखा। उसने हर्ट की पॉकेट से जड़ से पिस्टल खींचा और ट्रिगर पर उंगली रखता उन पर जवाबी कार्रवाई करने लगा। लेकिन उसके पास हथियार नहीं था, जबकि उनके पास हथियारों की भरमार थी। वो हर दर्द जो सीने से लगाए भागा था, वो तंग गली में से उठाए हुए भागता हुआ कभी पलट कर उन पर वार भी कर देता, जबकि वो लगातार इन दोनों फायर कर रहे थे, जिस पर वो अपनी महारत की बिना पर बच रहा था। मसला ये था कि उसके साथ हर्ट भी थे, वरना वो उन लोगों से अच्छे से निबट सकता था। हर्ट की बाहों ने उसकी चोरी पुष्ट को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो एक हाथ से उसकी पुष्ट पर अपनी बाजू में लिए, दूसरे हाथ से पिस्टल से उन पर फायर कर रहा था। पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। हर्ट हल्का हल्का कांप रहे थे। रिलैक्स, मैं हूं ना, वह कहता हुआ दूसरी तंग गली में मुड़ा। एक घर में घुसता वो अंदर से कुंडी चलाता हुआ एक दूसरे दरवाजे में घुसा था और बाहर से शायद दरवाजा तोड़ा जा चुका था। उस दरवाजे से बाहर खुले मैदान में आ गया था। उसे नीचे खड़ा करता हुआ कान में ब्लूटूथ फिट करने लगा। जिमी, जल्दी से गन स्ट्रीट आओ, इनके आदमी मेरे पीछे हैं। वो हथियार वगैरह मेरे पास नहीं है। 5 मिनट में तुम मुझे हैंगर जंगल में मिलो। वो कहता हुआ ब्लूटूथ कान से निकालता उसकी तरफ मुड़ा, जो कि हैरत से इर्द गिर्द फैले हुए जंगल को देख रहे थे। एकदम तंग से खुले में कैसे, वो भी एक दरवाजे से। वो तजुस्सुस से सोचती हुई घूम घूम कर देखने लगी थी। इस बारे में बाद में सोचेगा, पहले कहीं छुप जाए। मैं क्यों छुपूं? हद ने गुस्से से पूछा। फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो दरवाजा तोड़ चुके हैं। उसने कांधे झुकाते हुए बेतासर लहजे में कहा। कहाँ छुपूं? वो जल्दी से इधर उधर देखती हुई बोली, जिस पर उसकी आंखें एक पल में मुस्कुराई थी। वो उसकी कलाई पकड़ता हुआ एक मकान की तरफ आया था। पुराना सा मकान था वो, जिसका छत लकड़ी का था और ऊपर घास वगैरह उग आया था। वो नीचे से उसकी टांगों को अपने हाथ में लेकर उसे ऊपर उठा गया था। ऊपर को कूद जाओ, वो बोला, और हुड मंडेर को पकड़ते हुए ऊपर छत पर चढ़ गए थे। नीचे लेट जाओ, जब तक मैं ना कहूँ ऊपर मत उठना, वरना कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। हद मुंह बसोकर नीचे लेटी। तब तक भागते कदमों की आवाज काफी नजदीक आ चुकी थी। वो सराय से उस मकान के पास चढ़ता हुआ चौड़े तने मर्द दरख्त के ऊपर चढ़ गया था। वो 10 आदमी थे जब वहां पर आ चुके थे और अब बंदूकें सीधी किए चौकना अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। बस मैं आ चुका हूं, लेकिन इनके आदमी हैं, कैसे अब तक सामान पहुंचाओ? जब भी ब्लूटूथ से बोला था, वो जवाबन संजीदगी से नीचे कूदा था, जिससे सब आदमी उसकी तरफ मुड़े थे। उससे पहले उसे अपनी गोलियों से मुंहते वो नीचे लेटा हुआ एक ही टांग हाथ में लेकर उसे नीचे गिरा चुका था। उससे क्लैचर को चिमटा उस गोली से उड़ा चुका था और दूसरे आदमी की गोली से बचता हुआ नीचे हुआ और फिर अपनी तरफ आती हुई गोली से वो बचता हुआ ऊपर और इन्हीं अपनी गोली से बूंदने लगा। वो सब इस दरख्त के पीछे हुए थे, वे उस पर फायर की बरसात कर चुके थे। जिमी भी अब उसका साथ देने लगा था। उफ, ये कहाँ फंस गई मैं? सच मामा सच कहती है कि मैं हूं ही कामकल। वो घास पर लेटते हुए मुंह बसोर कर बोली थी और कान पर हाथ रखे हुए थे, क्योंकि गोलियों की आवाज ने उसका सर दर्द करा था। वो जरा सा ऊंचा सर करती हुई देखने लगी। वो पिस्टल में गोलियां डालने लगा था, जबकि जिमी उनका मुकाबला कर रहा था। वो चौंकी, एक आदमी छुपता छुपाता उसके पीछे पहुंच गया था। वो पिस्टल के ट्रैगर पर हाथ रखता हुआ उसका सर का निशाना ले चुका था। जिस दिल पीछे देखो, वो चौंकता हुआ पीछे हुआ था और फिर नीचे बैठा उसके बाल को हाल लुटा दिया था उसने। वो गोली सीधी जिमी की टांग पर लगी थी और जिमी कराता हुआ नीचे बैठा। वो लाभ बीचता हुआ उस आदमी से बंदूक छीनकर उसके सर पर लगाता हुआ दर्द पर मारने लगा था और फिर उसके सर पर फायर करता वो अपनी तरफ आती हुई गोली से नीचे झुकता हुआ बच गया था। उस आदमी को अपने वार से हलाक कर चुका था और अब उसकी तरफ मतवजो हुआ, जो फिर से छत पर लेट चुकी थी। वो गहरी सांस लेता हुआ जिमी के पास आया। जिमी, तुम पिछली साइड से यहाँ से निकलो, उसे स्पार्टन अंदाज में उसे मुखातब किया था। लेकिन सर आप, जिमी टांग पर हाथ रख उसे बोला। जिमी, इनसे मैं निपट लूंगा, तुम निकलो यहाँ से। और जिमी साइड लाता हुआ लेटता हुआ वहां से निकला था। वो लोग शायद
हर्ष को छत पर देख चुके थे। अब उनका रूह छत की तरफ था। बेवकूफ लड़की, वो दांत पिसता हुआ मकान की तरफ भागा। हर्ष नीचे कूद जाओ जल्दी, उसे बिची हुई आवाज में उसे मुखातब किया था और हर्ष सर उठाकर ऊपर करती उसे देखने लगी थी। जो हाथ बढ़ाए उसे नीचे कूदने का कह रहा था। वो बिना एक पल की देरी की हुए उसकी बाहों में कूदी थी। उसे कैच करता हुआ नीचे खड़ा हुआ। वो धरत की मजबूत शाख के पीछे आए। क्यों बोली थी? वो गुस्से से बोला। एहसान का तो जमाना नहीं रहा, ये तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वो गुस्से से बोली। वैसे ये लोग कौन है और तुमसे क्या दुश्मनी है उनकी? वो तजस्सुस से उसके कंधे से कमर टकाए हुए बोले। वो जवाबन उन पर जवाबी कार्रवाई करता हुआ उसकी कलाई पकड़ता हुआ ढलवान जगह को देखता हुआ उसे बाहों में कसता हुआ नीचे कूदा। वो हैरत ज़्यादा से उसकी तरफ देखती रही। इन लोगों के मजीद साथी आ चुके थे। उसके पास फिलहाल असले की किल्लत थी, ऐसे में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो वहां से होते हुए गिली मिट्टी पर गिरे थे। तुम मेरी टांगे तरवा कर रहोगे, मेरी ही किस्मत मारी जो तुम्हारे पीछे चली आई थी। वो मुसलमाना अंदाज में धाय दे गई। मुझे किस नाम से पुकारा था? वो बीचे हुए लहजे में बोला। वो ठड़की। मेरा नाम कैसे जानती हो? उसे देता हुआ सख्त लहजे में बोला। तुम्हें तो मैं नहीं जानती, तुम्हारा नाम मैं भला कैसे जानूंगी? हाँ, याद आया, निकाह के वक्त सुना था। वो जल्दी से सर पर हाथ मारती हुई बोली। उस वक्त मौलवी ने मेरा नाम हाँ बोला था, जो तुमने पुकारा वो नहीं बोला था। उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़वे सख्त लहजे में बोला था और हाथ लाजवाब हुए। फिर धूप निकलती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। काफी कानी नजर से उसे भी देख लेती थी, जिसका ध्यान उसी पर था। वो गोली की आवाज पर उसके किराए पकड़कर पानी में कूद गया था और हाथ उसे पहले चलाती वो उसके होंठों पर हाथ लग गया था। उसे देती रही थी और कुछ बाद उसे पकड़ता हुआ पानी से बह रहा था। वो जोर जोर से खांसने लगी थी, जबकि वो नॉर्मल था। वो लोग शायद ऊपर से देखकर चले गए थे। अब खामोशी थी। वो चश्मे के पास बैठा उसे देखने लगा था, जो गीले कपड़ों से हैरत से उसे देख रहे थे। वो होंठों पर उंगली रखे हुए थे। वो सख्त मुस्कुराहट से अपनी दाढ़ी ठीक करने लगा था। अब क्या फायदा, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया और मैं अब तुम्हारा चेहरा पुलिस को दूंगी। वो हैरत से बोली। आई डोंट केयर। वो जवाबन उसे बाहों में लेता हुआ बोला था और उसने पेशानी उसकी सर्द पेशानी से जोड़े। हर्ट घबराई। हर्ट, क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखा है? वो सर्द लहजे में उससे पूछ रहा था। पता नहीं उसके लहजे में क्या था, जिस पर मुमकिन के अंदाज में सर नफी में हिला गए। गुड गर्ल, वो बोला था। हर्ट को अचानक से ही अपने सारे जिस्म में हारिश होने लगी थी। वो हार्ट करती सख्त परेशान हुई। जजील अहमद, वो उसे इसके घर के दरवाजे के पास छोटा हुआ पलटा था, जब उसकी शरारती लहजे पर वो रुका। मैं तुम्हारा चेहरा इंस्पेक्टर अशोक को बता दूंगी, वो मुस्कुराकर बोले। वो बिना पलटे रुका। शौक से मिसिज, वह कहता हुआ तेज कदमों से चलता हुआ सामने से आती हुई ब्लैक बाजार में बैठकर उसकी नजरों के पल में दूर हुआ था और हाथ उसके जरने के बाद भी काफी देर वहां पर खड़ी रही थी। अब बंदे को इतना खूबसूरत भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा एहसास कमतरी में मुतला हो जाए। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। कहाँ थे तुम? पूरे 3 घंटों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ऊपर से चच्ची ने पूछ पूछ कर नाक पे दाम किया हुआ है। 1 मिनट, ये तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? मीरा ने बोलते हुए अचानक से उसके गीले कपड़े देखकर अचंभे से पूछा। रास्ते में स्विमिंग पूल से स्विमिंग करके आ रही हूँ, तुम्हें चलना बड़ा मजा आता है। वो कपड़े निकाल कर कहती हुई वॉशरूम में घुस गए। हैं, रास्ते में पूरा स्विमिंग पूल इजाद हो गया है? मीरा ने हैरत से सोचा, फिर कंधे झुकाती हुई अपने रूम में चली गई। हर कपड़े चेंज करके फ्रेश होती हुई कमल में घुस गई थी और साथ टेडी बियर को भी उठा लिया। बालों की पोनियां ढीली हो चुकी थी। वो आज इतनी थक गई थी कि बालों में कंघी तक नहीं कर सकी थी। उसने आंखें मूंदी, लेकिन ये क्या? बंद आंखों के पीछे किसी के मुस्कुराते हुए होंठों की झलक ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। हैं, ये भूत अब नींद में भी आने लगा है? पक्का ये भूत है। कैसे लड़ रहा था और इतनी गोलियां बरसी, उसे एक भी नहीं लगी। आखिर ये इंसान चीज क्या है? पता लगाना होगा। वह हवेली किसकी है और ये क्यों वहां पर रह रहा है? वो सड़ी हुई आदत वाला मेरे पीछे क्यों पड़ गया? वो एकदम से बैठती हुई खुद से बोले जा रही थी। वो नाक मुंह चढ़ाए हाजिब को देख रही थी, जो तंजिया नजरों से देख रहा था। हर यहाँ आओ, रहमान साहब के लहजे में सर्दपान महसूस करते हुए धीमे कदमों से उनकी तरफ आई थी। जी डैड, वो हाजिब को घूरती हुई उनसे बोली। ये शख्स कौन है और तुम उसके साथ क्यों बैठी हुई हो? उन्हें एक तस्वीर उसके सामने करते हुए उसे सख्त लहजे में बास पर्स के वो तस्वीर को देखने लगी, जिसमें वो नकाब किए हुए उसे देख रहा था और वो बोल रही थी। वो परेशान हुई। डैड, ये इंसान तो मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। उसका वॉलेट गुम हो गया था, तो मैंने ढूंढने में उसकी हेल्प की और उसने मरबत में मुझे चाय की पेशकश की, जिसे जिसे तुमने खुशी से मंजूर कर लिया है ना हट साहिबा? हाजिब उसकी बात कर आगे से तर्स से बोला। उसे देते हुए रहमान साहब को देखने लगी, जो उसे ही घूरे थे। नहीं डैड, मैंने इनकार कर दिया था। ये तो मुझे उसके शुक्रिया पर मेंशन नॉट कह रही थी और इंतहाई मासूम लहजा अपनाते हुए उसने अपनी सफाई पेश की। हर्ट, ऐसे क्रिमिनल टाइप और मशकूक आदमियों से दूर रहा करो, वरना इस बार फिर से आउट ऑफ कंट्री भेज दूंगा। वो गुस्से से कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे और हर्ट ने परेशानी से उनको पूछ की देखी, फिर उसे जो नीचे भी तस्वीर उठा रहा था। वैसे ये तो अभी ट्रेलर है, मैं उन्हें वो दिन लाऊंगा जिस दिन चाचू तुम्हें इस घर से दिक्का मारकर निकालेंगे। फिर तो मेरे ऐश इंतजार करो मेरे वार्ड का। वो कमीनी
मुस्कुराहट से उसे कहता हुआ वहां से निकल गया था। वो लाभ उसकी पूछ को देती हुई रॉबर्ट के कमरे की तरफ बढ़ी। रॉबर्ट सोफे पर धंसता हुआ सामने चलती हुई एलईडी पर हॉरर मूवी देख रहा था। उसके पीछे साथ बैठ के, क्या हुआ माई डार्लिंग? उसका चेहरा परेशान चेहरा देता हुआ फिक्रमंदी से बोला। डैड ने डांटा। वो मुंह मुंह बोले, अरे यार इसमें परेशानी की क्या बात है? माँ बाप तो डांटते रहते हैं, तुम तो खुशकिस्मत हो जिसके माँ बाप जिंदा है, तुम्हें डांटते और प्यार करते हैं। रॉबर्ट हसरत से बोला, मैं हाजिब के सामने डांटे पे गुस्सा हूँ। बाप में डांट लेते, लेकिन बल्कि 2-4 थप्पड़ मार लेते, लेकिन मेरे दुश्मन के सामने तो ना डांटे ना। वो मुंबसोड़े हुए बोले। वो जाबर मुस्कुराते हुए उसके सर पर चपट लगाता वो उसे इधर उधर की बातें सुनाने लगा। हद ने हैरत से नीचे गिरा हुआ ब्लैक मास्क देखा। ये मास्क तो जजील के पास था, फिर उसके पास कैसे? क्योंकि उसके पास मास्क पर हमेशा बड़े बड़े जली हरूफ में व्हाइट कलर का जे लिखा होता था, और इस मास्क में भी बिल्कुल वैसा ही जे लिखा हुआ था। ये मास्क कहाँ से लिया? हद ने नीचे से मास्क उठाते उससे पूछा। वो फक होते हुए चेहरे से उसके हाथ में से कैद मास्क को देख रहा था। वो जल्दी से खड़ा होता हुआ उसके हाथ से मास्क पकड़ चुका था। ये तो मुझे कल बाजार जाते हुए वक्त रास्ते में गिरा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया, मुझे अच्छा लगा। वो बूंदी से दलील देता हुआ मुस्कुराया। वो जौबान साड़ी हिलाती उसको देखती रही। लेकिन इस मास्क में ऐसा क्या था जो तुम्हें अच्छा लगा? वह हैरत से बोली। अरे छोड़ो ना तुम मास्क वास्क को, चलो बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। उसका हाथ थमता हुआ उसे कहता हुआ जबरदस्ती हाथ को बालकनी में ले गया। बेटा चाय वगैरह लाऊं या लंच करोगे? सफूरा बेगम ने खुशी से चमकते हुए चेहरे से उससे पूछा। अरे आंटी बस चाय पिला दे और हद को बुला दें। दरअसल मॉम चाह रही थी कि हम हद की पसंद की रिंग लो, इससे ऐसे साइज वगैरह का भी मसला नहीं होगा। आहा ने मुस्कुराकर सफूरा को बताया, जिसकी मौजूदगी का सबब जानना चाह रही थी। अरे बेटा क्यों नहीं, मैं भी हद को बुलाती हूँ। हद हद, उन्होंने बैठते हुए उसे पुकारा, जो उनकी तीसरी पुकार पर कमरे से बाहर रहे थे। यस मॉम, आपने बुलाया? वो टैब पर गेम्स खेलती हुई उनसे मसरूफ से अंदाज में बोली। आहान से मिले और ये टैब को बंद करो। उन्होंने दांत पीसते हुए होठ से टैब छीन कर उसकी तवज्जो आहान मुनव्वर पर दिलवाई। वो बेजार सा मुंह बनाते हुए आहान को देखने लगे, जो खड़ा था उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया था। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा, इसे तो मैं भूल ही चुकी थी। वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। हट बेटा चेंज कर आओ। और हान बेटा तुम्हें ज्वेलर शॉप पर लेकर जाना चाह रहा था ताकि तुम अपनी पसंद की रिंग ले लो। सफूरा ने बिना उसकी बेजार मुंह को कोई अहमियत देवे हल्की से मुस्कान से कहा। लेकिन अम्मी रिंग क्यों पसंद कर उसके साथ जाकर? वो बोले पान से बोले, तुम दोनों की इंगेजमेंट है मीरा की मेहंदी पर, अब जाओ टाइम वेस्ट मत करो, जाकर चेंज कर आओ। सॉरी उस दिन मुझे अचानक से जाना पड़ा। असल में किसी ने मुझे झूठ कहा कि मेरी कंपनी में आग लगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं एक दिन के लिए आउट ऑफ सिटी चला गया तो मुलाकात नहीं हो पाई। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ होट्स को बता रहा था। इट्स ओके, वो जॉबन बोले। वो छोटी छोटी आंखों से उसका सरापा देता हुआ मुस्कुराया। आगे शाम बाहर आओ। वो गाड़ी से उतरता उसे बोला, जो हॉर्स गाड़ी में जमी बैठी हुई थी। गैरी सांस हाज करते हुए बाहर आए। उसे लिए हुए ज्वेलरी शॉप में आया था और सेल्समैन ने उनके आगे तरह तरह की रिंग्स का ट्रे रख दिया था। चलो पसंद करो। आहान ने कोल्ड ड्रिंक पीती हुई हट से कहा था, जो आते जाते लोगों का पूरा पूरा एक्सरे करे थे। मुझे कोई शॉपिंग सेंस नहीं है, वो नाक चढ़ाकर बोले, जिस पर आहान मनवर ने उसको घूरा। चलो पसंद तो करो, आ जाएगा सेंस भी। वो जबरदस्ती की तवज्जो रिंग्स पर करवाता हुआ दांत पीस कर बोला। हद ना चाहते हुए रिंग्स देखने लगी। जो सबसे बुरे डिजाइन की रिंग्स थी उसने जानबूझकर वो पसंद की। आहान ने उसे स्पार्ट नजरों से देखा था। ये रिंग ज्यादा प्यारी है, ये वाली नहीं। वो दूसरी रिंग उठाता हुआ बोला था। हाथ लाओ, पहन कर चेक करूँ साइज वगैरह। उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मैं खुद। हद रहमान हाथ आगे लाओ। आहान ने सदलाजे में से मुहातब किया था और हद ना चाहते भी हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आहान हल्की मुस्कान से उसका हाथ थामने ही लगा था जब एक हाथ ने सरायत से आहान मरमर के हाथ को रास्ते में रोका था। आहान ने अपने सामने खड़े बुरे इंसान को देखा था, जिसके सफेद बाल इसे बुरा बनाते थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए बुजुर्ग आहान को देख रहे थे। क्या लगती है तुम्हारी? बुजुर्ग ने नरम लहजे में पूछा। आपसे मतलब आप अपना काम करें। आहान ने अपना हाथ खींचते हुए तरश लहजे में कहा था, जबकि हर रहमान लापरवाही से दोनों को देख रहे थे। बात यह है कि ये मेरी शॉप है और यहाँ हाथ पकड़ना, ये लड़कियों से फ्री होना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी बीवी है तो पकड़ सकती हो हाथ, अदरवाइज नहीं। बुजुर्ग ने संजीदगी से उसे जवाब दिया था और आहान ने गहरा सांस लिया। ये मेरी होने वाली मंगेतर है, मैं उसे रिंग पहनाकर बस चेक कर रहा था। आहान ने कांधे उचकाते हुए बेतासर लहजे में कहा। अच्छा तो ये मसला है, तो मुझे अंगूठी दो, मैं पहनाकर तुम्हारा काम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहते ही उसके हाथ से रिंग पकड़ी और हाथ का हाथ पकड़कर दाएं हाथ की उंगली में रिंग डाल दी। ओह ये तो खुली है बेटा, तुम ये ट्राई करो, ये तुम पर सूट करेगी। बुजुर्ग ने कहते हुए बिना आहान को देखे हुए उसकी उंगली से रिंग निकाल कर दूसरी डाल दी थी। हाँ बेटा ये पूरी है, ये तुम इसके लिए लो। बुजुर्ग ने कहते हुए सीधा हुआ था, जबकि हर्द अपने हाथ को दूसरे हाथ में पकड़कर उसे सिलाने लगी थी कि बुजुर्ग ने बहुत सर्द गिफ्ट रखी थी उसके हाथ पर। अली
یہ رنگ پیک کر دو صاحب کو، بزرگ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ آہان حیرت سے رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا جو ہوا تھا۔ رنگ پکڑ کا پیمنٹ کرتا وہ باہر آئے تھے اور گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، وہ بھی ایسے اچانک سے کیسے؟ آہان گاڑی کے ٹائر کو دیتے ہوئے افسوس سے بولا تھا اور ہارٹ نے بیزار سا منہ بنائے پیچھے سے وہ مکہ بنا کر اسے مارنے کے اشارے کر رہی تھی جب وہ ایک دم پلٹا۔ وہ کبھی مکے کو دیتی اور کبھی اسے، پھر سارے دانتوں کی نمائش کرتی، مسکرا کر اسے دیتی ہوئی ہاتھ کو کھول کر بند کرنے لگی۔ ہاتھ کی ایکسرسائز کر رہی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے وضاحت دی، جبکہ وہ ساحل لاتا ہوا ڈرائیور کو فون کرنے لگا تھا، جبکہ ہرٹ کے ہونٹوں پر کوئی ہاتھ رکھتا ہوا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ آہان نے پلٹ کر دیکھا تو ہرٹ غائب، وہ گھوم گھوم کر دیکھنے لگا لیکن ہرٹ کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ عجیب لڑکی ہے، بتا تو دیتی گاڑی کا ٹائر کیا پنچر ہوا، میڈم جٹ سے غائب ہوگی، ایڈیٹ کہیں گی۔ وہ غصے سے کہتا ہوا گاڑی میں کا ویٹ کرنے لگا۔